सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। देवतागण अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर में द्रव्य से कितनी बार पूजन करते हैं? और 8 याम करते हैं, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में दिन रात नहीं होता। वहाँ के ज्योतिष मंडल स्थिर है, तो 24 घंटे दिन ही दिन होता है। तो 8 याम यानी वो 8 याम पूजा करते हैं। एक एक पहर प्रमाण 4 पहर होते हैं, तो चारों पहर में 2 पहर दिन के और 2 पहर के रात के, एक 24 घंटे के अंदर वो परिक्रमा लगाते हैं। जैसे वैमानिक देव प्रातःकाल 3 घंटे पूर्व दिशा के 13 जिनारों में वैमानिक देव पूजा करेंगे। वैमानिक के बाद जो भवनवासी हैं वो दक्षिण में, जो व्यंतर हैं वो पश्चिम में और उत्तर में ज्योतिष देव। 3 घंटे के बाद एक पहर निकल जाने के बाद फिर वो जाकर के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। वैमानिक देव दक्षिण में पहुंच जाएंगे और इसी क्रमाम सब ऐसे घूम करके दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर, ऐसे 8 पहर, 8 याम कहो पहर कहो, वो वहीं रहते हैं 8 दिन तक। उनकी विक्रियाएं सब वही रहती, मूल शरीर नहीं जाता। ऐसा उल्लेख मिला है कि नंदीश्वर द्वीप आते ही अष्टानिका में स्वर्ग मानो खाली हो गया हो। खाली का अर्थ है कि मूल शरीर तो है, लेकिन चहल पहल तो विक्रिया से होती है। वो सारे देवता नंदीश्वर द्वीप में बड़े हर्ष नचगान के साथ में अष्टद्रव्य से पूजा करते। दिव्येण पूजवर कुंदकुंद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में लिखा ना, दिव्येण गंधेन दिव्येण चुंडेन दिव्येण धूपेण दिव्येण वासेन। इस प्रकार से तो 8 द्रव्य से पूजा करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। श्रुत केवली और गणधर केवली में क्या अंतर है? गणधर को केवली नहीं कहा। गणधर शुद्ध केवली से भी बड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास एक रिद्धि होती है। शुद्ध केवलियों के पास रिद्धि हो कोई नहीं, 14 और 10 भिन्न पूर्वी ये रिद्धियां भी होती हैं, यानी द्वादशांग से अधिक ज्ञान उनका होता है। शुद्ध केवली का ज्ञान एक निश्चित है द्वादशांग प्रमाण, लेकिन गणधर परमेष्टि को चूंकि 64 रिद्धि होने से उनका ज्ञान शुद्ध केवली से भी अधिक होता है। इसलिए उनको शुद्ध केवली में न लेकर के उनका, क्योंकि जब बड़ा पद मिल जाता है तो छोटा पद का उसका उच्चारण खत्म हो जाता है। वो शुद्ध केवली हैं, पक्का है, लेकिन शुद्ध केवली में प्लस क्या हो गया? गणधर परमेष्टि। तो उनकी प्रसिद्धि किसके नाम से आएगी? गणधर परमेष्टि के नाम से आएगी। जैसे कोई क्षुल्लक है, एलक है, बाद में जाकर के मुनि बन गया तो फिर मुनि पद की प्रसिद्धि हो जाएगी, ऐसा मानते। नमोस्तु गुरुदेव। अपनी आत्मा को धन्यवाद कैसे करें? बस एक आनंद की अनुभूति होना, हमारी आंखें धन्य हो गई आज। बस ये थैंक्स कह दिया ना हमने, आज मेरा मन धन्य हो गया। आज भगवान का सुबह उठते ही नाम आ गया, आज मैं धन्य हो गया, आह्लाद हो गया। शब्दों का रूप देना ही जरूरी नहीं, उसको आनंद की अनुभूति कर लेना। जैसे प्रवेश उठ करके भगवान का भजन बोल दिया तो एक आनंद की अनुभूति हो रही, यही तो थैंक्स कहना है, यही तो बहुत अच्छी अनुभूति है। आज हमारे पैर शिखर जी की वंदना कराया, मैं धन्य हो गया, पैरों का आभार मान लिया ना हमने। यानी आनंद, जो भी किसी ने कार्य किया उसको हमने अपना आनंद व्यक्त करके उसको ये कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ, यही कहलाता है आनंदानुभूति। अब संसार के कार्यों में यदि तुम आनंद की अनुभूति करोगे तो इंद्रियां तुम्हारे लिए संसार का कार्य कराएंगे। जिसमें आप आनंद मनाओगे इंद्रियां उसी प्रकार की शक्ति तुम्हें देंगे। यदि आप सांसारिक कार्यों में आनंद मनाते हैं तो इंद्रियां आपको ऐसी उस तरफ ले जाएंगी जहां तुम्हें सांसार, उनको तो एक ही मतलब है, तुम्हें आनंद किस में आता है? कर्म उसी ढंग की सामग्री जुटाएगा, उसी ढंग की आपको प्रवृत्ति कराएगा। परमार्थ में तो परमार्थ, और संसार के यदि कार्यों में आपके इंद्रियों के विषयों में आप आनंद मनाते हैं तो इंद्रियां संसार के विषयों की तरफ अभिमुख होंगी, बार बार उसी तरफ जाएंगे, बार बार उसी तरफ स्मृति दिलाएंगी। क्योंकि इंद्रियों का काम है अपनी आत्मा को
सुख देना। इंद्र से इंद्री बनती। इंद्र का अर्थ है आह्लादित करना। आह्लादित करने वाली को इंद्री बोलते हैं। तो वो तो तुम्हारी आत्मा को आनंद देना चाहती है। अब तुम्हें किसमें आनंद आता है तो उस ढंग का वो इंद्रियां उस तरफ प्रवृत्ति कराएंगे, उसकी उपलब्धि कराएंगे। तो ये जमाना। नमोस्तु गुरुदेव। भव्य और अभव्य जीव में भेद विज्ञान किस तरह होगा और चौथे गुणस्थान के बाद फिर वो परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में नियम सारजी के हिसाब से कैसे घटित होगा? किसी भी चीज का जो आनंद है, एक देखो, एक बच्चा चॉकलेट खाता है, उसको अलग ढंग की अनुभूति होती है। उसकी दृष्टि मात्र एक रुचि के ऊपर है। और बड़ा आदमी वही चॉकलेट खाता है तो उसकी अनेक प्रकार की दृष्टि होती है। उस समय उसकी दृष्टि ये भी होती है कि ज़्यादा खाने से हमें नुकसान है, लेकिन बच्चे की वो दृष्टि नहीं जाएगी नुकसान के ऊपर। तो ये तो अपने अपने क्षयोपशम के ऊपर है। नियम सार चूंकि वह ग्रंथ है जो हमें समझाने के लिए चारित्र के साथ मिलाया गया है, और अध्यात्म कलश वो चीज है जो एक वस्तु स्वरूप का कथन किया गया है। एक चारित्री को ध्यान में रखा गया है और एक में वस्तु स्वरूप का कथन किया जा गया कि वस्तु स्वरूप क्या है। वहाँ पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने वस्तु स्वरूप का कथन किया कि वस्तु स्वरूप ऐसा है। और पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने या मल्लीधारी देव ने वहाँ पर कहा कि कैसी अनुभूति होती है और किस समय होती है। जिस समय वो चारित्र को लेकर के अनुभव कर रहा है और एक चारित्र के बिना अनुभूति कर रहा है, दोनों के अनुभव में क्या है। तो प्रैक्टिकल जो है वो नियम सार का मल्लीधारी देव की टीका का मानना चाहिए। वहाँ प्रैक्टिकल है और यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ वस्तु का स्वरूप ऐसा होता है। अब जैसा वस्तु का स्वरूप है उन्होंने तो एक ही प्रकार का कहा है, और मल्लीधारी देव कहते हैं कि नहीं, इसके अनेक रूप हैं। उन्होंने नयों में भी ढाला है, व्यवहार नय से ऐसा, निश्चय नय से ऐसा, ये भी कथन किया है। लेकिन अमृतचंद सूरी महाराज ने नयों का कोई कथन नहीं किया। उन्होंने कहा वस्तु स्वरूप ऐसा है, निश्चय है कि व्यवहार है, हम कुछ नहीं जानते। तो ऐसा अंतर होता है। ये है अमृतचंद सूरी महाराज, गाय का दूध। अब गाय का दूध कैसे पीना है? तपा के, शक्कर डाल के, दूध में डाल के, आधा पानी आधा दूध मिला के, ये नियम सार करता है। नियम सार करता है दूध कैसे पीना है। अमृतचंद सूरी कहते हैं गाय का दूध हो गया, दूध है, बस हम कुछ नहीं जानते। दूध तो दूध है, अब वो पिलाना नहीं जानते, वो दूध निकालना जानते। और नियम सार कहता है कि रुको, दूध के हम अनेक प्रकार दें, किसको देना है नाम बताओ। बोले इसको ऐसा दे देना, इसको ऐसा दे देना। बोले नहीं आज दिवाली है, लड्डू बनना है। बोले ठीक है, अग्नि आग सिगड़ी लाओ, गरम कर देना। तो नियम सार उसकी अनुभूति की तरफ ले जाता है। नियम सार वो माँ है जो 10 बेटों को 10 प्रकार का दूध बना करके पिलाती है। और अमृतचंद सूरी वो है कि गाय का दूध है, बस दूध है, इनके दो भेद ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। दूध तो दूध है, ये दोनों में अंतर। नमोस्तु गुरुदेव। जिस तरह विद्वान तैयार किए जाते हैं, क्या उसी तरह पुजारी भी तैयार हो सकते हैं? आगम के अनुसार मैंने कल भी कहा था, मंदिरों में पुजारी और माली इन दो का कोई आगम में उल्लेख ही नहीं। झाड़ू लगाने के लिए माली लगना, नौकर लगाना है ही नहीं। चक्रवर्ती के चैत्यालय में भी माली नहीं था। उनके घर के लोग, सम्मान, महिलाएं, रानियां सब झाड़ू लगाती थी। मंदिर का कोई भी काम नौकर से नहीं होना चाहिए। बर्तन मांजने का, झाड़ू लगाने का, पर कुछ भी नहीं है ही नहीं है। और भगवान से अभिषेक पूजन का तो पुजारी लगना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जहाँ मंदिर में भगवान का अभिषेक और पूजन के लिए पुजारी लगाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
और उन मंदिरों की प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाती है। जिन मंदिरों में वेतन भोगी अभिषेक पूजन करेगा, उस मंदिर की प्रतिष्ठा रुकने वाली नहीं है, वो मात्र सामान रह जाते हैं। इसलिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप श्रावकों के लिए ही जब पुजारी जैन पुजारी को मना किया गया, तो अजैन पुजारी का तो सवाल ही नहीं उठता, रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका श्रद्धा भाव भक्ति भाव नहीं होता। अभिषेक पूजन भक्ति है, भक्त हो तो भक्ति है। अभिषेक पूजन दस्तूर नहीं है, अभिषेक पूजन अनिवार्य नहीं है। अभिषेक और पूजन भक्ति है, जो भक्त ही कर सकता है, नौकर नहीं कर सकता। और अजैन का तो सवाल ही नहीं उठता, उसकी भक्ति क्या रहेगी, कर ही नहीं सकता, वो तो रोजी रोटी के लिए करेगा। नमोस्तु गुरुदेव। निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, तो क्या उनका शरीर बदल जाता है या वही रहता है? एक उल्लेख मिलता है कि कलंकला पृथ्वी में नित्य निगोदिया जीव रहते हैं, जो अभी निकले नहीं और निकलेंगे नहीं, वो नित्य निगोदिया है। दूसरे मत के अनुसार वहाँ से निकलते तो हैं, लेकिन उसमें जाते नहीं। इसका अर्थ ही नहीं कि नित्य निगोदिया 3 लोक में नहीं रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान, एक राजू प्रमाण सप्तम पृथ्वी के नीचे कलंकला पृथ्वी नाम से संबोधित किया है पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक के में। एक श्वास में 8-10 बार बनते हैं, शरीर छूटता है, पुनः बनाते हैं। जो शरीर था वो छोड़ देते हैं, एक श्वास के 18वें भाग हिस्से में वो नया शरीर बनाते हैं और नए शरीर में आकर जन्म लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल युवा धर्म से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय के लिए उन्हें कैसे प्रेरित करें? स्वाध्याय की ओर दृष्टि लाने का अर्थ, जब उनकी रुचि बढ़ेगी, धर्मात्मा बनेंगे, तो स्वाध्याय की तरफ उनका ज्ञान बढ़ेगा। स्वाध्याय का थोड़ा सा आजकल की जो पद्धतियां हैं स्वाध्याय की, वो प्राचीन पद्धति हो जाने के कारण से लोग नहीं जुड़ पा रहे। उनको आधुनिक भाषा में ट्रांसलेट करें तो बात बन सकती है। स्वाध्याय को अभिषेक पूजन तो उनकी जीवन और जीवन की समस्याओं से जुड़ गया, इसलिए उस तरफ जुड़ जाते हैं। स्वाध्याय जीवन से जुड़ जाए, जीवन की समस्याओं से जुड़ जाए, क्योंकि आज का युग कहता है मैं वही क्रिया कर सकता हूँ जो मेरी जीवन की दैनंदिन क्रियाओं में सहयोग करे, मेरी समस्याओं का समाधान करे, और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें वो सहयोग करे। तो स्वाध्याय को हमारे लिए उस क्रम में लाना पड़ेगा जहाँ उनकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान मिले, जहाँ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वाध्याय सहयोग करे, तो फिर लोग पढ़ने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाएंगे। ऐसा जैसे पहले लोग स्वाध्याय करते थे पाठशाला। देखो मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि लोग पहले कहते थे कि भाई तेरी शादी होगी, तो जो देखने वाले आते थे वो सबसे पहले पूछते थे भाई 24 तीर्थंकर के नाम बताओ, चिन्ह सहित सुनाओ, भक्तांबर का फलाना श्लोक सुनाओ। अब भक्तांबर और तीर्थंकरों का नाम पढ़ाई किससे जुड़ गई? जिंदगी से जुड़ गई, शादी से जुड़ गई। अब भी कई लोग पाठशाला जाते थे, और नहीं जाता तो बच्चा तो माँ कहती थी छोकरा चला जा, देख तेरा ससुरा देखने आएगा, और वो पूछेगा तो नहीं बनेगा तो कुंवारा रह जाएगा। अच्छा मैं कुंवारा रह जाऊंगा, वो कट से पाठशाला चालू कर देता था। तो स्वाध्याय पाठशालाएं जिंदगी से हट गई। पहले जिंदगी के नियम थे कि हर व्यक्ति कोई ना कोई एक धर्म की चीज पूछता था, कन्या से भी बड़के से भी कोई ना कोई एक पूछेगा कि आपको दर्शन विधि आती है? कन्या से लड़के से क्या आपको भगवान के दर्शन की विधि आती है? बताओ भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। अब वो वैसे नहीं सीखता, लेकिन शादी करना है तो उसको दर्शन विधि सीखना पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था एक दिन कि सारी दुनिया में पाठशालाएं खुल जाएंगी,
बस सारे लड़के लड़की के माता पिता एक नियम ले लें, जो तुम पूछते हो वो पूछना, उसमें कमी नहीं, बस एक धर्म की बात पूछ लेना, तो ये पाठशालाएं सब अमर हो जाएंगी। जिंदगी से जोड़ो, आज का समय है, मेरे लिए क्या मिलेगा ये बताओ, क्यों पढ़ूं, तो इसका समाधान आज के लिए चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में कितने जीव सम्यक दृष्टि होते हैं और हम सम्यक दृष्टि जीव की पहचान कैसे करें? शास्त्रों में इतने लिखा है, सच्चे देव साध गुरु की पहचान है और वो अपने कुलाचार का पालन कर रहा है और षड आवश्यकों को जीवन में पाल रहा है, यही सम्यक दर्शन की पहचान। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। यानी सच्चे देव शायद गुरु पर विश्वास है, परमार्थ भूत गुरु कुदेव को शास्त्रों का त्याग है और मदों को त्याग किया हुआ है, यही चरणानुग के अनुसार सम्यक दृष्टि की पहचान है। नमोस्तु गुरुदेव। नियमित भाव तो बनते हैं, लेकिन आकस्मिक भाव कैसे बनेंगे? आकस्मिक भाव मैंने कह दिया, आकस्मिक पुण्य चाहिए है तो आकस्मिक भाव करो। बहुत बड़ी बात आज कही दी। कितने प्रकार के पुण्य चाहिए? तुम्हें यह भी चाहिए कि महाराज वैसे तो ठीक है, हमारे जीवन में ये संकट आएंगे, मैंने इसके निपटने की तैयारी कर ली है, ये खर्च मेरे जीवन में आएंगे, मैंने उसका इंतजाम कर लिया, लेकिन आकस्मिक आ जाएगा, उसको क्या करूं? तो आकस्मिक पुण्य, महाराज जी मैं प्रतिदिन अभिषेक करता हूँ, पूजन करता हूँ, शाम को मेरा नियम है भक्तांबर को जाता हूँ, साल भर में एक बार विधान भी करता हूँ। अब ये तो सब कर लिया, कभी आकस्मिक जाओ जो नियम के अंतर्गत नहीं आवे, नियम के बिना, तो उस समय सबसे ज़्यादा पुण्यबंध होता है। वो पुण्यबंध तुम्हारी आकस्मिक विपदाओं को बचाएगा। आकस्मिक आने वाली, आकस्मिक कभी भी सडनली, ध्यान सामायिक से महान होता है। सामायिक प्री प्लानिंग होती है, सामायिक नियमबद्ध होती है। सामायिक का नियम है करना ही है, ध्यान का नियम नहीं है। ध्यान आकस्मिक होता है और जो आकस्मिक ध्यान होता है वही सच्ची श्रद्धा मानी जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि भावलिंगी को ही ध्यान होता है। सामायिक तो अभक्त भी कर लेता है, मिथ्या दृष्टि भी सामायिक कर लेता है, उसके भी नियम है, 28 मूल गुण है, सामायिक आता है वो भी कर लेता है, क्षमता धारण है। लेकिन ध्यान सम्यक दृष्टि करता, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सका, क्योंकि ध्यान आकस्मिक होता है। ध्यान प्री प्लानिंग नहीं होता, ध्यान आकस्मिक, तो कोई सामायिक का समय नहीं, कुछ नहीं, फिर भी बैठ गया, मैं आंख बंद करके स्थिर होकर बैठ गया। तो आकस्मिक धर्म ध्यान भी होना चाहिए, जिसका किसी को पता नहीं है। तुम्हें खुद पता नहीं है कि मैं इस समय ये करता, भाव आ गया, चल पड़ो। सुधा समाधान।